नीतीश कुमार जो है और अचानक बिहार से दिल्ली जाकर के उड़ान भर लिए हैं और दिल्ली जाकर के उनके पीछे की क्या कुछ वजह है, उसके पीछे का अंदरूनी वजह भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। नमस्कार बा डेमोक्रेटिक लाइफ के एक खास कार्यक्रम चुगलखोर सहेली में आपन लोग का स्वागत बा। और मैं वरीशा आज आ गई हूँ बिहार की सियासत से मसालेदार चुगलियों का पिटारा लेकर के। तो दिल थाम के बैठिए भैया, भौजी लोग को भी बुला लीजिए, कहे कि आज की चुगली भी बहुत मजेदार है। अब बिहार का चुनाव जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे बिहार में सियासत जो है वो अलग तापमान पर चढ़ल है। कहे कि हम बता दें कि कल नीतीश कुमार जो है और अचानक बिहार से दिल्ली जाकर के उड़ान भर लिए हैं और दिल्ली जाकर के उनके पीछे की क्या कुछ वजह है, उसके पीछे का अंदरूनी वजह भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, कहे कि कोई भी चुगली जो है आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। ये जो चुगली है वो किसी को बताइएगा नहीं, कहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो कल बिहार से उड़ान भर करके दिल्ली रवाना हुए हैं और उसके पीछे का वजह जो है वो तो बताया जा रहा है कि उन निजी मामला से गए हैं, लेकिन चुनाव का वक्त है, पत्रकार सब भी कहाँ पीछे रहने वाला है। नीतीश कुमार जो है वो बिहार से दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में सुनने में ये भी आ रहा है कि वो अमित शाह और जेपी नड्डा से जाकर के मुलाकात करेंगे और बिहार में चुनाव को कैसे लड़ा जाए उस पर भी मंथन जो है वो जरूर होगा अंदर में। आप लोग को ये बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो तो कहा जा रहा है कि वो सेहत का चेकअप करने के लिए दिल्ली गए हैं, लेकिन वो दिल्ली का जो है कुछ लोग का ये भी मानना है कि वो सेहत का चेकअप नहीं बल्कि पार्टी का सर्जरी जो है वो करवाने के लिए गए हैं। सुनने में आया है कि पूर्णिया में हवाई अड्डा तैयार हो रहा है और इसको हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं। पहले से बिहार में 3 एयरपोर्ट जो है वो बने हुए थे, ये मिला करके चौथा एयरपोर्ट जो है वो बिहार में होगा। अब बिहार भी काफी आगे जा रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस 3.5 महीने में 5वां दौरा जो है वो बिहार को होगा। अब भाई कहे ना नरेंद्र मोदी बिहार आए, सौगात दे, हम तो चाहते हैं कि हर दिन बिहार के लोगों को सौगात मिले। कहे कि बिहार का विकास जो है जितना ज्यादा चुनावी साल में होता है उतना ज्यादा नहीं होता है। महागठबंधन का जो राहुल गांधी है, विशेष चेहरे आ रहे हैं बिहार और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी और चुनाव में वोटर अधिकार यात्रा में जाकर के शामिल हुई हैं। और पिछले दिन तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कैसे बुलेट पर चला करके वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए वाले का भी तो टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और नीतीश कुमार जब बिहार से दिल्ली पहुंचे हैं तो उसके पीछे का भी बहुत तरह का वजह जो है। ये भी बता दें आपको कि नीतीश कुमार कल दिल्ली तो गए, लेकिन उनके जाने से पहले जो है वो केंद्र शिक्षा मंत्री आए हुए थे बिहार, धर्मेंद्र प्रधान जी, और उनके साथ जो है वो नीतीश कुमार का फोटो बहुत वायरल हो रहा है। आप पहले इस फोटो को देखिए ध्यान से कि कैसे नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके बगल में धर्मेंद्र प्रधान जी और उनके बगल में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी बैठे हुए हैं। लेकिन उन लोग का कुर्सियां को देखिए पहले जाकर के कि नीतीश कुमार जो है बहुत साधारण से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी विशेष कुर्सी पर विराजमान है। और कुछ लोग तो है इस पर भी चुटकी ले रहा है, ये कह रहा है कि देखिए बिहार को असली तरीके से कौन चला रहा है और मुख्यमंत्री को पीछे कौन खड़ा है। कहे कि ये दोनों का कुर्सी जो है विशेष कुर्सी लगा हुआ है और जिसपे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनके बगल में संजय जी बैठे हुए हैं, उन लोग का काफी साधारण कुर्सी है। अब भाई बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं तो उनके लिए तो सब चीज विशेष होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पे बहुत साधारण कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इस पर तो बहुत लोग का प्रतिक्रिया हम लोग को सामने में आ रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली अकेले नहीं गए हैं और उनके साथ 2 मंत्री जो है साथ गए हैं। इन दोनों मंत्री का भी नाम आपको बता दें कि उनके साथ लल्लन सिंह और संजय गांधी जो कि जेडीयू के बड़े नेता हैं उनके साथ गए हैं। अब बताइए जब नीतीश कुमार निजी काम से गए हैं दिल्ली तो ये दोनों मंत्री को अपने साथ लेकर के काहे गए हैं, ये तो चर्चा का विषय है। इसका मतलब तो सीधा है, साफ है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के कवायद शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। क्या है कि चुनाव आने में काफी कम वक्त रह गया है
और ऐसे में सभी जो पार्टियां जो है अपनी अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है तय करने का पूरा पुरजोर कोशिश कर रही है। कहे कि अब बताएं आपको कि 243 सीट में 105 106 सीट तो बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी। अब बची हुई जो सीट है उस पर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है उन पर बंटवारा हो जाएगा। अब बहुत सारे बागी नेता भी अब जाकर के एनडीए में जुड़ गए हैं। इसलिए सुनने में आ रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं इसको लेकर के जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं बैठ करके। और सूत्रों के हवाले से ये भी हम लोग को सामने आया है कि नीतीश कुमार जो है सीट शेयरिंग को लेकर के बंद कमरे में बैठ करके चर्चा जो है वो बिहार की राजनीति पे कर सकते हैं। काहे कि बिहार का विधानसभा जो है वो बहुत नजदीक है। ऐसे में रणनीति जो है वो बनाना जो है उन लोग का तय करना जो है वो काफी जरूरी हो गया है। अब बताएं आप लोगों की एक और चुगली कि सम्राट चौधरी तो ये तो ऐलान कर दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं। जी हाँ, पिछले 3.5 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां दौरा जो है वो बिहार की धरती पर आने वाला है। ये फोटो पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है कि नीतीश कुमार एक साधारण सी कुर्सी में बैठे हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो विशेष कुर्सी पर बैठे हुए हैं? ये हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां दौरा बिहार में होने जा रहा है, इस पर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो फिलहाल आज की चुगली में इतना ही। हम मिलते हैं कल फिर यही डेमोक्रेटिक लाइव पर। तब तक के लिए बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। धन्यवाद।